आज मुल्तान में आपकी मुलाकात नईम रिक्शे वाला से करवाने आया हूँ। नईम रिक्शे वाला ज़ाती तौर पर रिक्शा ड्राइवर है, रिक्शा चलाता है और अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए हलाल रिज़्क़ की जदोजहद करता है। लेकिन इसके साथ साथ नईम रिक्शा वाला मुल्तान में मरीज़ों और माजूर अफराद के लिए मुफ्त रक्षा की खिदमात जो है ये फराहम करते हैं। मुझे जो है ना तकरीबन 2 साल हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस रक्शे में आए हुए। जो है ना ये नेक काम मुझे 1 माह हो गया अल्हम्दुलिल्लाह शुरू करते हुए। जो है ना गरीबों और मस्कीनों के लिए, ख़ासकर उन लोगों के लिए जिन लोगों के पास किराए की बिल्कुल फुर्सत नहीं है, मैं उनके लिए फ्री सर्विस अल्हम्दुलिल्लाह दूंगा। मैं ऐसे ही बैठा था, मुझे ख्याल आया ताकि मैं जो है ना सवारी के इंतज़ार में बैठा था कि अल्लाह ताला मुझे रोज़ी दे। जब मैं रिक्शे में बैठ के देख रहा था, एक बूढ़ी औरत जो है ना वो बेचारी एक रिक्शा वाले को रोकती है कि बेटा मुझे ले जाओ, दूसरे को रोकती है फिर मुझे ले जाओ, वो किराया नहीं है। लेकिन मैं देख देख के परेशान हो रहा था, उसको कोई नहीं उठा रहा था। मैंने रिक्शे को स्लफ मारा, मैं उधर गया कि मैंने कहा माँ जी आपने कहाँ जाना है? कहते बेटा मेरे अपने घर जाना है लेकिन मेरे पास किराया नहीं है। मैंने कहा जो है ना माँ जी आप बैठें, कोई मसला नहीं है, आप हमारी बुजुर्ग हैं, माँ है, आपको मैं घर छोड़ देता हूँ, बैठें, फ्री छोड़ देता हूँ। जब उसे मैंने छोड़ने के लिए गया तो जो है ना रास्ते में बैठे रिक्शे में इतनी रोई। जब वो नीचे उतरी रिक्शे से, मैंने उसके घर के आगे छोड़ा, यकीन करो उसने इतनी एक दुआएं दी हैं जो आपकी सोच होगी। उस दिन से मुझे ख्याल आया, फिर मैंने अपने जो है ना दोस्तों को भी कहा कि जो है ना यार ऐसे ऐसे मुझे जो है ना वाकया पेश आया कि रिक्शा भी आपने अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं ये सर्विस ना चला लूँ। उन्होंने कहा ये तो माशाल्लाह नेक काम शुरू करने जा रहे हो। इस वजह से फिर जो है ना मैंने ये नेक काम शुरू किया, मैंने अपना पोस्टर बनवाया और ये सर्विस मैंने अपनी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जब से यानी कि सर्विस में ये शुरू करने से पहले जो है ना कभी लगती थी कभी नहीं लगती थी, मायूस होता था। लेकिन जब से मैंने ये सर्विस चलाई, यकीन करो गरीबों की दुआएं मुझे लगी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। शाम को अल्लाह ताला पता नहीं होता पूरी हो जाती है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। फिर रिक्शा वाले कहते कि भाई आप तो पागल हो गए हो, हमारी रोजी पे लात दे रहे हो, ये है वो है। उनने तो 100 बातें की है कि जो है ना आप ये गलत काम कर रहे हो। मैंने कहा यार ये मेरा ईमान है, मेरा रिक्शा है, मेरा अपना जहन है, मेरा जहन ये मुतमीन है कि मैं गरीबों की मदद करूँगा अल्हम्दुलिल्लाह। जितने दिन मेरी ज़िंदगी के हैं मैं ये गरीबों की मदद करता रहूँगा। आपने जब से ये सर्विस शुरू की है तो कितने लोग आप डेली बेस पे जिनको फ्री ऑफ कॉस्ट छोड़ना पड़ जाता है, कितनी कॉलें आ जाती हैं? सर माशाल्लाह बहुत सारी कॉलें आती हैं, जो है ना गिनती में तो नहीं आती लेकिन काफ़ी कॉलें आ जाती हैं। लोग जो है ना वो कॉलें करते हैं, बुलाते हैं, मैं जाता हूँ। अगर मैं कहीं दूर होता हूँ तो मैं उन्हें कह देता हूँ कि भाई अब मैं इतना एक टाइम लगेगा कि मैं आपको इधर आने में, अगर आपने इंतज़ार करना है तो ठीक है, अगर आपको इमरजेंसी है तो आप बेशक और अरेंज करना है तो आप कर लें। 1-2 बार मेरे साथ ये हुआ, जब मैंने शुरू में ये सर्विस चलाई थी ना, उस टाइम जो है ना 2-3 कॉलें लोगों ने मजाक उड़ाना मेरा शुरू कर दिया। कहते हैं जो है ना फ़ोन करा कि भाई मैंने जो है ना बच्चे को निश्तर लेके जाना। जब मैंने जो है ना उन्होंने जगह बताई, मैं वहाँ पहुँचा, मैंने कॉल की, कहते हैं नहीं भाई मैंने तो मजाक कर रहा था कि आया कि देखा आता है कि नहीं आता। मैंने कहा भाई आपने मेरा मजाक उड़ाया, यकीन करो। मैंने कहा अल्लाह देख रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह बुजुर्ग ऐसे मिलते हैं, गरीब ऐसे मिलते हैं जिनकी जो है ना मैं जितना बताऊं कम है ना। जब मैं शाम को घर जाता हूं ना, हमें तो 3 वक्त की रोटी मिलती रहे, अल्लाह ताला की शुक्र, ज़ात पाक पे शुक्र अदा करते हैं। 3 वक्त की रोटी मिलती रहे हमें, यही काफ़ी है। शाम को सुकून की नींद आती है। यकीन करो अगर किसी गरीब का दिल खुश हो ना, उसका दिल खुश होने से हमें जो है ना मुझे इतनी खुशी होती है, सुकून महसूस होता है। यकीन करो मैं जो है ना जब किसी गरीब की मदद करके जो है ना घर जाता हूँ, शाम को जो है ना सोता हूँ, किसी करोड़ा अरबापति को भी इतना सुकून नहीं होता होगा जो मुझे सुकून होता है। आपने ये सर्विस शुरू कर दी, कहाँ से पेट्रोल कहाँ से मैनेज करते हैं, खर्चा कैसे मैनेज करते हैं, कौन आपके साथ ताउन करता है? सर मेरे दोस्त हैं जो है ना मेरी सपोर्ट करते हैं। अगर जो है ना मैंने एक अलग से वो अपना पॉकेट बनाया हुआ है ताकि जो है ना आप जैसे दोस्त आते हैं, कहते हैं कि भाई आप मेरा पोस्टर पढ़ते हैं, कहते हैं आप यार वाकई गरीबों की मदद कर रहे हो। मैंने कहा आते हैं वो मुझे जॉब करके दे देते हैं कि भाई आप ये रख लो, आप गरीबों की मदद करते रहना। कोई यानी कि ना भी दे तो आप करनी तो है। मैंने अब ये ठान लिया है, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे, मेरे जितने दिन ज़िंदगी के है मैं इंशाल्लाह करूँगा। मैं जो है ना गैस डलवाने के लिए गया तो जो है ना मैं सिलेंडर अंदर रखा तो जो है ना एक हाजी साहब आया, वो कहता है कि मेरे अपना जो है ना पोस्टर पाड़ के अंदर आया, कहता है गैस दुकान पे, कहता है कि मेरे भाई
ये नईम रिक्शे वाला कौन है? मैंने कहा अंकल जी मैं हूँ। कहता है कि जो है ना आपने ये रिक्शे की सर्विस चलाई? मैं कहा हाँ जी। कहता है गैस वाले कहता है बेटा आप जो है ना ये गरीबों की मदद कर रहा है, आप जो है ना इसका गैस इससे पैसे ना लेना, इसके पैसे ये लो मेरे से ले लो, इसका सिलेंडर इसको फुल कर दो ताकि ये अतिया खाना जो है इसने बनाया हुआ है ताकि ये गरीबों की मदद करेगा, उसमें मेरा हिस्सा भी थोड़ा सा डल जाएगा, चले मुझे भी दुआएं मिलती रहेंगी। ये वैसे मैंने अपने पॉकेट बनाया हुआ ताकि जो है ना कोई भी दोस्त अगर मुझे अगर कोई चीज़ देना चाहे तो मैंने अपना रब्ता नंबर भी दिया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, ताकि गरीबों की मैं मदद कर सकूँ और वो मेरी मदद कर सके। अच्छा मुझे बताइएगा इससे पहले, इस सर्विस देने से पहले कितनी कमाई कर लेते थे? अब आपने मुफ्त भी छोड़ना होता है, उधर भी टाइम देना, अपना भी रोजगार कमाना, तो कितना कमा लेते हैं? पहले से ज्यादा या पहले से कमी हो जाती है? सर जब मैं जो है ना ये सर्विस करने से पहले जब मैं कमाता था जो है ना यकीन करो सारा दिन टेंशन में गुजरती थी, कारोबार ना लगे सारा दिन टेंशन में गुजरती थी। अब जो है ना जब से ये मैंने सर्विस चलाई यकीन करो पता नहीं होता कहाँ से आती है कहाँ जाती है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह ताला की ज़ात पे पूरी हो जाती है। अच्छा नहीं भाई मुझे बताइएगा, आपको कॉल्स वगैरह भी आती हैं? लोग कॉल करके भी आपको बुलाते हैं कि हमें इसी जगह जाना है, हमें छोड़ दें? हाँ जी, अक्सर कॉलें भी आती हैं और मैं जो है ना गायबाना तौर पे जैसे जा रहा होता हूँ मुझे अक्सर लोग ऐसे मिलते हैं जिन लोगों के पास किराया नहीं होता, फिर मैं उन्हें फ्री अपना सर्विस मुहैया करता रहता हूँ। कॉलें अगर आ भी जाती हैं तो मैं उनकी खिदमत के लिए जो है ना हाजिर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह 24 घंटे। ये मुल्तान में सर्विस है क्योंकि जो है ना मेरे पास सिर्फ एक ही रिक्शा है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि इसके अलावा मैं आउट ऑफ सिटी इतना नहीं अरेंज कर सकता क्योंकि मैंने और भी यानी कि करना होता है। अगर कोई मजबूर आ भी जाता है लेकिन जो है ना अंदरून शहर में जैसे अब नज़दीक हो गए तो उस पे जो है ना मैं अगर कहीं दूर होता हूँ तो उन्हें कह देता हूँ कि वेट कर लो। घर में तो कम से कम जो है ना 8-9 लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनकी भी रोज़ी रोटी मैंने करनी होती है अल्हम्दुलिल्लाह, उसके साथ साथ करता रहता हूँ। मैं अकेला बंदा अपना करने वाला हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, जो शुक्र है अल्लाह ताला की ज़ात है। मुझे तो यही फ़ख्र है कि जो है ना मेरे वालिद साहब को भी मेरे ऊपर फ़ख्र है, कहते हैं बेटा आप गरीबों की मदद कर रहे हो, हमें यही काफ़ी है, हमें 3 वक्त वो कहता है खाना मिलता रहे, हमें यही काफ़ी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी तो नाज़रीन आपने जाना मेरे साथ थे मुल्तान से नईम रिक्शे वाला जो कि लोगों को मुफ्त में सर्विस मुहैया करते हैं। ऐसे लोगों को जो इस्तात नहीं रखते रिक्शे का किराया अदा करने की, ये उनको फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस देते हैं। इन्होंने बताया कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इनको कॉल तो करते हैं लेकिन जब ये वहाँ जाते हैं तो वो कहते हैं हमने इनके साथ मजाक किया था, हमने आपके साथ मजाक किया है। गायबाना तौर पर अल्लाह की तरफ से इनको अल्लाह की मदद भी होती है और ये शाम को जब जाते हैं तो अल्लाह ताला इनको जो है वो रोज़ी अता कर देता है। इसके अलावा 8 से 9 फैमिली मेंबर्स की ये कफालत कर रही हैं, रोज़ी कमा कर जाते हैं और लोगों को पूरे मुल्तान भर को ये फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस भी देते हैं। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान फैसल अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।